Let's start our today's topic. Let me share a screen of today's lecture. जी बेटा, can you see it? Can you see this PPT? जी बच्चों. Yes sir. Yes sir. देख. ठीक है. This is our today's lecture. Second lecture of this week. Week 2 and lecture 2. We'll discuss the topics algorithm with different examples and refinement of algorithm. By the end of this lesson, students will be able to understand the concepts of algorithm. You would already know what is an algorithm. We have discussed it today with an example. Okay? कि हमने एल्गोरिदम को देख लिया था और उसकी एग्जांपल भी पता लग गई थी. आज हम उसकी रिफाइनमेंट भी देखेंगे. कल हमने रिफाइनमेंट का भी पढ़ लिया था कि रिफाइनमेंट क्या होती है. ठीक है, इसको हम जरा डिटेल से पढ़ेंगे. रीकैप कर लेते हैं. एल्गोरिदम क्या था जी, हमने डिस्कस किया था. एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है ना. फाइनाइट नंबर हमने उसके ऊपर लगाया था कि दिस इज फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी आपने प्रोग्राम बनाना है, एल्गोरिदम बनाना है, इट मस्ट हैव अ स्टार्ट एंड एंड. तो स्टार्ट और एंड के दरमियान फाइनाइट नंबर्स ऑफ आएंगे. तो फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप्स क्या कहलाएंगे? एल्गोरिदम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उनको हम कहेंगे एल्गोरिदम. और सबसे पॉपुलर हमने बताया था कौन सा था? स्टेप फॉर्म. स्टेप फॉर्म क्यों कहा था उसे? क्योंकि उसमें हमने स्टेप्स ऐड किए थे. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3. दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड अ स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम. ठीक है ना. और एल्गोरिदम की इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बताई थी. सॉरी. एल्गोरिदम की इंपॉर्टेंस क्या थी जी? कि एल्गोरिदम इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम. अगर आपका एल्गोरिदम सही होगा तो आपका प्रोग्राम भी सही बनेगा. अगर आपका एल्गोरिदम में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम होगी. तो इसलिए हमें एल्गोरिदम से अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो फर्स्ट हमें वी हैव टू रिमूव दैट प्रॉब्लम, देन वी मूव टू द फॉर मेकिंग और कोडिंग द प्रोग्राम. ठीक है बच्चों. तो हमने कल एग्जांपल एक की थी टेलीफोन कॉल की. टेलीफोन कॉल में हमने क्या बनाया था? एक एग्जांपल बनाई थी. सबसे पहले हमने क्या किया था? स्टार्ट लिख दिया था, एंड पे हमने स्टॉप लिख दिया था या एंड लिख दिया था. और बाकी सारे स्टेप्स हमने उसके दरमियान कर लिए थे कि जी हमने सबसे पहले फ़ोन चेक करना है, डायल टोन आ रही है तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. अगर डायल टोन नहीं आ रही तो हम फिर लास्ट स्टेप पे चले जाएंगे, यानी बात नहीं हो सकती. और अगर कॉल हो गई है, नंबर मिल गया है, तो फिर हमने देखना है कि हमारा फ्रेंड वहाँ पर मौजूद है. अगर मौजूद है तो बात हो सकेगी, अगर मौजूद नहीं है तो फिर हमने एंड पे चले जाना है क्योंकि हमारी बात नहीं हो सकती. और इस केस में हम क्या करेंगे? हम कोई मैसेज ड्रॉप कर देंगे जी कि जी किसी भी घर के फर्द को कि जी आप जब भी आएँ तो फिर मेरा मैसेज दे दें, मेरी बात हो सकती है. तो हमारा ये एक एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया था. तो स्ट्रेटजी हमने क्या डेवलपमेंट भी की थी? सबसे पहले जब भी आपने एल्गोरिदम बनाना है उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है. इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या देखना है कि उसमें क्या क्या प्रोसेसेस हैं, उसमें क्या वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, उसमें कौन सी चीज़ें रेपिटेशन कर रही हैं और कौन से डिसीजंस काम कर रहे हैं. ये चार चीज़ें आपने एल्गोरिदम के फर्स्ट स्टेज में यानी कि इन्वेस्टिगेशन में देखना है. सेकंड में हमने क्या किया था? उन्हीं चार इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स थी उनकी बेस पे हमने प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम बना लिया था, यानी कि इब्तदाई तौर पे एल्गोरिदम बना लिया था. जैसे हमने कल टेलीफोन कॉल का बनाया था उसी तरह के एक एल्गोरिदम बना लेंगे. थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था? उस एल्गोरिदम को जो बनाया था उसकी रिफाइनमेंट की थी. रिफाइनमेंट का मैंने क्या बताया था कि एक स्टेप के अंदर फर्दर सब स्टेप्स डिवाइड कर देना, छोटे छोटे और स्टेप्स बना लेना. क्या कहलाया जाएगा? रिफाइनमेंट कहलाया जाएगा. ठीक है ना. तो जब हम रिफाइनमेंट कर लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? उस एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और हमारे प्रोग्रामिंग बनाने में और ज़्यादा कन्वीनियंस होगी, आसानी होगी. ठीक है बेटा, समझ आइए रीकैप हमने क्या किया था जी बच्चों? रीकैप पता लगा आपको? समझ आई? अंडरस्टैंड जी? रिस्पॉन्ड करें. यस सर. ठीक है बच्चों. अब कौन नया आया है क्लासरूम में? मुझे अटेंडेंस लगवाएं पहले. कौन आया है जी? सर मेरा नाम उमर तनवीर.
क्या नाम है? उमर तनवीर है नाम मेरा। उमर तनवीर। उमर तनवीर। ठीक है बेटा, ऑलवेज भी ऑन टाइम, ठीक है ना, क्योंकि क्लास हमारी देखें 10 o'clock स्टार्ट हो गई। चलें नेक्स्ट, अब आज का हम टॉपिक देखते हैं क्या है जी। एक जनरल क्वेश्चन है जी, इन हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स कैन एन एल्गोरिदम बी डिवाइडेड और क्लासिफाइड, कि एक एल्गोरिदम को हम कितने स्ट्रक्चर्स में बना सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर कितने होते हैं। जनरल नॉलेज क्वेश्चन है ये। अभी तक जो कल हम देख के आए थे, एक हमने टेलीफोन कॉल का बनाया था, तो उसमें हमने स्ट्रक्चर देखा था एल्गोरिदम का कैसा था, कि पहले स्टेप नंबर 2 होता था, स्टेप नंबर 3 होता था, स्टेप नंबर 4 होता था, और सारा स्टेप कंप्लीट हो जाते थे। यानी कि सारे स्टेप्स किस में चलते थे, सीक्वेंस में चलते थे। लेकिन एक सीक्वेंस के अलावा हमारी एक स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का होता है, सिलेक्शन भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे स्टेप्स को सीक्वेंस से नहीं चलाते, बल्कि एक खास स्टेप्स को, फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और 4 5 को छोड़कर हम स्टेप नंबर 6 पे चले जाते थे। इसका मतलब है हम उस स्टेप्स की एक खास सिलेक्शन करते थे, खास नंबर काउंट करते थे, और फिर उन सिलेक्शन के मुताबिक अपने एल्गोरिदम को चलाते थे। यानी सारी स्टेटमेंट्स नहीं चलती थी, जो स्टेटमेंट्स या जो हमारे पास स्टेप्स अपने सिलेक्ट किए हुए थे सिर्फ वही चलते थे। लेकिन ये फर्दर आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ आ जाए, एक आइडिया हो जाए, ठीक है ना। तो कल जो हमने एल्गोरिदम बनाया था दैट वाज सीक्वेंस, के वो सारा सीक्वेंस से चल रहा था, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 और एंड तक जा रहा था। लेकिन एक इसकी एल्गोरिदम की टाइप होती है जिसको कहते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि हम खास स्टेटमेंट्स को, खास उसके स्टेप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको चलाते हैं, बाकी स्टेटमेंट्स को छोड़ देते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 को चलाया, 2 को चलाया, 3 4 को छोड़ दिया और 5 को चला लिया। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सिलेक्शन। अब एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास एल्गोरिदम का, उसे कहते हैं लूप। लूप का मतलब क्या है जी, एक साइकिल में, यानी कि चलते जाना। जिस तरह आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा, ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, उसके बाद फिर रेड हो जाता है, येलो होता है, ग्रीन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बार बार वो ट्रैफिक सिग्नल चलता रहता है, इसको कहते हैं लूप। यानी कि वो एक प्रोसेस साइकिल में चल रहा है, बार बार चल रहा है। तो ऐसा भी एक एल्गोरिदम का एक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें हम खास स्टेटमेंट्स को बार बार चलाएं और बाकी स्टेटमेंट्स को ना चलाएं। फॉर एग्जांपल, मैं स्टेटमेंट 1 स्टेप 1 2 3 को चलाऊं और 4 5 6 7 को छोड़ दूं, और दोबारा फिर 1 2 3 को चलाऊं, फिर दोबारा 1 2 3 को चलाऊं, बाकी स्टेटमेंट्स छोड़ दूं। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर मैं एल्गोरिदम का बना रहा हूं, तो उस एल्गोरिदम को स्ट्रक्चर को कहेंगे ये लूप है। ठीक है बच्चों, कुछ आइडिया हुआ है एल्गोरिदम्स कितनी टाइप के होते हैं? जी मुझे रिस्पॉन्ड करें। जी, यस सर। हसन रजा नकवी आ गए हैं? जी सर, जी सर। जी बेटा, पता लगा है कि एल्गोरिदम्स के कितने क्लासिफिकेशन हो सकती है, कितनी तरह के हम बना सकते हैं। यस सर। सीक्वेंस में हम सीक्वेंस से सारे स्टेप्स चलाएंगे, स्टेप नंबर 1 2 3 4 और एंड तक। जी सिलेक्शन में हम एक जी जी। खास सिलेक्ट करके स्टेप्स को उनको चलाएंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 को स्किप कर देंगे, 6 7 को चला लेंगे, एक खास सिलेक्शन के साथ चलाएंगे। और लूप में हम क्या करेंगे जी? जी कौन बताएगा लूप में क्या करेंगे? जी बच्चों। फिर लूप में एक ही सीक्वेंस जो है वो बार यस बार सर। आएगा। जी रिपीट एक होता है। खास स्टेप्स को बार बार चलाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 1 2 3 स्टेप्स मैंने चलाने, बाकी 4 5 6 को मैं छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, और 1 2 3 को फिर दोबारा चला लूंगा, फिर 1 2 3 को दोबारा चला लूंगा। तो इस एल्गोरिदम के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे, जिसकी मैंने क्या एग्जांपल दी है, ट्रैफिक का सिग्नल आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। तो ये एक आइडिया लेने के लिए यस सर। कि आपके कुछ जहन में होना चाहिए कि कितनी तरह के एल्गोरिदम हो सकते हैं और कितनी तरह की हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सीक्वेंस के साथ, सिलेक्शन के साथ और लूप के साथ। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। यस। चलें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब कल मैंने आपको एल्गोरिदम बताया था, आपको याद हो गया होगा कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको करने के बाद हम क्या करते हैं, एक खास टास्क को एकम्प्लिशमेंट की तरफ ले जाते हैं, यानी उसको कंप्लीट करते हैं, उसको कहते हैं एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम को मैंने ये भी बताया था कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स क्यों होते हैं,
क्योंकि हमारा प्रोग्राम में हमेशा क्या होता है, एक आउटपुट देना होता है। जब प्रोग्राम हमारा आउटपुट दे देता है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा एल्गोरिदम या प्रोग्राम का एंड आ गया हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी हम एल्गोरिदम बनाएंगे उसमें, अब वो कहते हैं एन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव। और मैंने कल भी इसका बताया था कि अगर हमारा एल्गोरिदम सही होगा तो हमारा प्रोग्राम भी सही होगा, और अगर एल्गोरिदम फॉल्टी होगा तो हमारे प्रोग्राम में भी एरर आ सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि क्लियर होनी चाहिए हर चीज़, ताकि आपके प्रोग्राम भी, कोडिंग जब आप करें, प्रोग्रामिंग करें तो वो भी करें। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ने कल बताई थी, कौन सी थी? स्टेप फॉर्म, जिसपे हम क्या लिखते थे? स्टेप्स लिखते थे, स्टार्ट लिखते थे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इस एल्गोरिदम को, फॉर्म को कहते थे स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम। अंडरस्टैंड बच्चों? जी रिस्पॉन्ड करें। Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. वो Yes, sir. कहता है जी, जब भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे, आप आगे चल के क्या बनेंगे जी? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आपका प्रोग्राम है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, ठीक है ना। मैं डेवलपमेंट करूंगा, मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। लेकिन जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, आप देखेंगे उस प्रोग्राम में 3 फेज होंगे, 3 स्टेप्स होंगे। क्या क्या स्टेप्स होंगे? कि डेटा को इनपुट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और आउटपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप जब भी गोरमे बेकर्स जाते हैं, ठीक है ना, अक्सर गए होंगे, जब आप कोई आइटम परचेज करते हैं, काउंटर पे जाते हैं, काउंटर वाला क्या करता है? स्कैन करता है ना स्कैन? मुझे बताएं जी। Yes, sir. उसके पास Brother. स्कैनर होता है, स्कैन से वो क्या स्कैन करता है? जो आपकी आइटम के ऊपर प्राइस लिखी होती है उसको स्कैन करता है। स्कैन का क्या Yes. मतलब है? वो स्कैनर उस प्राइस को इनपुट करता है और कहाँ ले जाता है? कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। ऐसे ही करता है ना? स्कैन का क्या मतलब है? कि उस प्राइस को इनपुट करता है और कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर ले जाके क्या करता है? वो उसको प्रोसेस करता है, यानी कि उसका बिल क्रिएट करता है। और जब बिल क्रिएट हो जाता है तो हमारा प्रिंट आउट पे क्या आ जाता है? आउटपुट आ जाता है। ऐसे होता है प्रोसेस के नहीं होता? आपके सामने Yes, sir. लाइव होता है. एग्जांपल, ठीक है ना। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, आपने उसमें अपना डाटा इनपुट करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप बोर्ड ऑफिस के चाहे फॉर्म ही फिल कर रहे हैं, तो आप क्या इनपुट कर रहे हैं? उसमें डाटा इनपुट कर रहे हैं। डाटा इनपुट करने के बाद आप उसको बोर्ड ऑफिस भेज देंगे, बोर्ड ऑफिस वाले क्या करेंगे? उसको प्रोसेस करेंगे। और प्रोसेस करने के बाद उसका जो आउटपुट होगा, यानी कि उसका जो रोल नंबर स्लिप या जो भी होगा, वो आपको सेंड कर देंगे और आपको पास आ जाएगा। तो कहने का मकसद है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, एल्गोरिदम बनाएंगे, तो उसमें 3 स्टेप्स हमेशा होंगे। आपने डाटा को इनपुट करना होगा, डाटा की प्रोसेसिंग होगी और डाटा का क्या होगा? आउटपुट होगा। तो 3 पॉइंट ये याद रहेंगे बच्चों को? जी बच्चों, Yes, sir. ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको गोरमे की दे दी है कि वो जब भी जाएंगे वो पहले अमाउंट को एंटर करेंगे, एंटर अमाउंट होगी, वो प्रोसेस होगा, उसका बिल जनरेट होगा और फिर प्रिंट बिल जो है प्रिंटर पे प्रिंट आउट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने जब भी प्रोग्राम बनाना है, एल्गोरिदम बनाना है, हमने उसमें 3 फेजेस का ख्याल रखना है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट का, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब वो कहते हैं कि राइट एन एल्गोरिदम टू बेक अ केक इन योर हाउस। आपने अपने हाउस में एक केक बनाना है, आपने बनाना है, आपकी सिस्टर ने बनाना है, आपकी मदर ने बनाना है, जिसने भी बनाना है, उसका एल्गोरिदम क्या होना चाहिए, ठीक है ना। एल्गोरिदम हम आपको बताएंगे। ये जो मेरे आपको नजर आ रहा है, ये इस एल्गोरिदम का नाम क्या है? क्या कहेंगे इस एल्गोरिदम को? कौन बताएगा? Sequence. नहीं, सीक्वेंस तो है, लेकिन इस एल्गोरिदम का एक सीक्वेंस जो है वो इसका स्ट्रक्चर है। इसका एल्गोरिदम का नाम क्या है? जो सबसे पॉपुलर मैंने नाम बताया है कि जी पॉपुलर नाम होता है एल्गोरिदम, कौन सा वाला फॉलो करते हैं हम? जी बच्चों, Selection या loop. स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम, ठीक है ना। जो सिलेक्शन या सीक्वेंस है या लूप है वो भी स्टेप फॉर्म है, क्योंकि उसमें भी क्या लिखे जाते हैं? उसमें भी स्टेप्स लिखे जाते हैं। ऐसे ही है ना, सीक्वेंस में भी स्टेप लिखे जाते हैं, सिलेक्शन में भी स्टेप लिखे जाते हैं, लूप में भी स्टेप लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब है हमारे एल्गोरिदम का नाम क्या होगा? स्टेप फॉर्म होगा। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर उसका सीक्वेंस हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है या लूप हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है इसमें स्टेप्स हैं, तो ये क्या नाम होगा इसका? स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम होगा।
अब इसके स्टार्ट में और एंड में एक चीज मिसिंग है, बताएं क्या चीज मिसिंग है? जी कौन बताएगा? जी बच्चों कौन बताएगा? इसके एक चीज मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है इसमें? वो आपने खुद लिखनी है। जी पता लगा है? मैं सब सर स्टेप नंबर 8 जो उसका स्टॉप होगा। जी सबसे पहले हमने इसमें स्टार्ट लिखना है और लास्ट स्टेप जो लिखते हैं स्टॉप लिखना है, ठीक है ना। जिस स्टेप से हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट होगा और सबसे लास्ट स्टेप पे हमारा एल्गोरिदम फिनिश होगा, उसके दरमियान में क्या आएगा? उसके दरमियान में ये 7 स्टेप्स आएंगे, ऐसा ही है ना जी? मेहदी हसन, मेहदी हसनैन, मेहदी। सर सर जी गलती से हो गया था, जल्दी बंद कर चलें, दो। अब पता लगा है ना इसका? मैंने क्या हमेशा बताया है कि पहले आपने लिखना है जी स्टार्ट, लास्ट में लिखना है आपने स्टॉप या एंड, और उसके दरमियान बाकी स्टेप्स लिखने हैं जो आपने काम करना है। तो ये सारे काम हमारे सामने लिखे हुए हैं, स्टेप नंबर 1 to 7। इसके ऊपर हमने स्टार्ट लिख देना है और एंड पे हमने स्टॉप लिख देना है। अब वो कहते हैं आपने केक बनाना है, तो केक का एल्गोरिदम क्या बनाएंगे? स्टेप नंबर 1 पे हम क्या करेंगे? हीट ओवन टू 325 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर दूसरे में क्या करेंगे? गैदर जो उसके इंग्रेडिएंट हैं, उसमें एग डालेंगे, उसमें बेसन डालेंगे, शुगर डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट, चॉकलेट पाउडर डाल देंगे अगर हमने कोको पाउडर उसमें मिक्स कर देंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? उन सारी चीज़ों को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे, ऐसे ही होगा ना। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे? उसको एक पैन होगा, बर्तन होगा, जिसमें उस मिक्सचर को डाल देंगे, ठीक है। अब उस मिक्सचर को क्या करेंगे? उस मिक्सचर को हम ओवन में रख देंगे और फिर वेट करेंगे कितना, 5 मिनट या ज़्यादा, कि कब तक ये बन नहीं जाता। और जब बन जाएगा उसको निकाल लेंगे कूल ऑन अ रैक बिफोर कटिंग, उसको ठंडा करेंगे और हमारा केक तैयार हो जाएगा। तो बताने का इसका मकसद ये है कि ये भी क्या है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। और किसका सीक्वेंस है ये केक को बनाने का स्टेप्स है, ठीक है ना। तो जब भी आप केक बनाएंगे आप इसी तरीके के मुताबिक केक बनाएंगे, क्योंकि इसमें स्टेप्स को भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 5 है बेक इन द ओवन 50 मिनट्स। अब बेक इन द ओवन में स्टेप नंबर 1 पे ले आऊं और स्टेप नंबर 1 को 5 पे ले जाऊं, तो क्या मेरा केक बन जाएगा? जी बताएं। नो सर। सर। नो सर। तो फिर ये नो सर। कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये एल्गोरिदम का कौन सा स्ट्रक्चर होगा? जी सर सर लूप हो जाएगा नहीं, लूप नहीं होगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये? सर। सीक्वेंस। सीक्वेंस होगा, क्योंकि हम सारी चीजें सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हैं। और जब हम सीक्वेंस खराब कर रहे हैं तो क्या हमारा केक बन रहा है? बताएं। नो नो नहीं बन नो रहा है, बन क्योंकि रहा। मैंने भी बताया कि स्टेप नंबर 5 हम पहले लिख दें और स्टेप नंबर 1 ऑन 5th पे लिख दें। इसका मतलब हमने सीक्वेंस खराब कर दिया। तो जब सीक्वेंस खराब करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा, केक बनेगा? जी बच्चों नो सर। नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम का स्ट्रक्चर क्या होगा? इस स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम का स्ट्रक्चर सीक्वेंस होगा, ठीक है ना। क्योंकि सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हमारा केक बनेगा, अगर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा केक नहीं बनेगा, हमारा एल्गोरिदम भी सही नहीं बनेगा, ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक और एल्गोरिदम वो बता रहा होगा कि क्या है। टू मेक अ टी इन योर हाउस। अब आपने चाय बनानी है, आपकी सिस्टर ने बनानी है, आपकी मदर ने बनानी है, किसी ने चाय बनानी है। स्टेप्स कौन से फॉलो करेगा? यही स्टेप्स फॉलो होंगे जो हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन इसमें क्या चीज मिसिंग है, कौन बताएगा? जी बच्चों, व्हाट इज मिसिंग इन दिस एल्गोरिथम? सर वो स्टेप 1 जो है स्टार्ट का और एंड वाला। स्टार्ट और स्टॉप जो है वो हमने इसमें मिस किया हुआ है। हमने सिर्फ स्टेप्स लिखे हुए हैं उस काम के जो हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? पुट टी लीव्स इन अ पॉट। हम एक बर्तन में पत्ती या टी लीव जो है वो डाल देंगे, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करेंगे? उसमें बॉयल वाटर को बॉयल करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे? ऐड वाटर टू पॉट। फिर जहाँ हमने लीफ डाले होंगे उसमें हम गर्म पानी डाल देंगे और फिर 5 मिनट वेट करेंगे और पोर टी इनटू कप। और फिर हमारी यानी कि कावा जिस तरह आप पीते हैं, कावा पीते हैं, वो कावा तैयार करने का उसने ये मेथड बता दिया कि 5 स्टेप्स में हमने ये कावा बना लिया है। क्या है जी? पहले हमने समझ लें टी बैग जो है वो कप में रखा, दूसरे स्टेप में हमने पानी को बॉयल किया,
तीसरे स्टेप में हमने बॉइल्ड वाटर जो है वो उस कप में डाल दिया जिसमें हमने टी बैग रखा हुआ था, और 5 मिनट तक वेट किया। उसका जब अच्छी तरह वो उसमें डिजॉल्व हो गया तो हमने वो टी तैयार हो गई। हमारे 5th स्टेप में टी भी तैयार हो गई। ठीक है बेटा, टी को तैयार करने का यही मेथड है कि इसमें और भी कोई ऐड हो सकता है? बताएं जी बच्चों। कोई और ऐड हो सकता है इसमें स्टेप? जी हसनैन। नो सर। यस सर, चीनी डाल दें, हसनैन मेहदी। चीनी डाल दें। ठीक है, वो भी ऐड हो सकता है, ठीक है ना। तो वो आपने सीक्वेंस फॉलो करके कि ऐड वाटर टू पॉट, फिर उसमें आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं ऐड शुगर, फिर वेट 5 मिनट। तो आपने उन सारे स्टेप्स को किस तरह करना है, सीक्वेंस फॉलो कर लेना। ये नहीं करना कि आप स्टेप नंबर 1 पे कर देंगे जी कि ऐड शुगर, क्योंकि हमारा सीक्वेंस और लॉजिक प्रोग्राम की खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने स्टेप से उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि जी ऑल्सो राइट रिफाइनमेंट्स इन दैट एल्गोरिदम। अब रिफाइनमेंट मैंने बताई थी, रिफाइनमेंट क्या चीज है जी बच्चों? ये तो 5 स्टेप्स बता दिए हैं ना कि जी इस 5 स्टेप्स के जरिए आप टी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने रिफाइनमेंट करनी है। रिफाइनमेंट मैंने कल क्या बताई थी कि एक स्टेप्स के अंदर फर्दर स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स को इंक्लूड करना क्या कहलाता है, रिफाइनमेंट कहलाता है। जिस तरह कल मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं अगर किसी स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि जाके कबर्ड से बुक लेके आओ, तो स्टूडेंट क्या करेगा, पहले स्टेप में जाएगा, कबर्ड खोलेगा, दूसरे स्टेप में बुक निकालेगा, और तीसरे स्टेप में मुझे बुक ला कर दे देगा। इसका मतलब है हमारा एल्गोरिदम 3 स्टेप्स का है। लेकिन हम इसमें अगर रिफाइनमेंट पैदा करें, फर्दर स्टेप्स बनाएं, तो किस तरह होगा? स्टूडेंट स्टेप 1 में स्टूडेंट अपनी चेयर से खड़ा होगा, स्टेप 2 में कबर्ड तक जाएगा, स्टेप 3 में कबर्ड को ओपन करेगा, स्टेप 4 में बुक निकालेगा, स्टेप 5 में कबर्ड को बंद करेगा, स्टेप 6 में वापस आएगा, स्टेप 7 में बुक मुझे देगा, और स्टेप 8 में अपनी सीट पर जाकर वापस बैठ जाएगा। यानी कि दो पहले हमने जो मेजर वो प्रोसेसेस थे उनके 3 स्टेप्स बनाए थे, लेकिन हमने उनकी रिफाइनमेंट कर दी, उनमें छोटे छोटे फर्दर स्टेप्स बना दिए। तो उसको क्या कहेंगे कि हमने उसमें रिफाइनमेंट पैदा कर दी है। ठीक है बच्चों को अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ रिफाइनमेंट जी? यस सर। जिसको नहीं पता लगा रिफाइनमेंट का पूछ लें, क्योंकि रिफाइनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एल्गोरिदम। विदाउट रिफाइनमेंट योर एल्गोरिदम कैन नॉट बी कंप्लीटेड। आपने हर एल्गोरिदम में रिफाइनमेंट करनी होगी, यानी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना होगा एक एक स्टेप्स को जी। हसन रजा नकवी समझ आ गई बेटा? मुराद कहाँ यस है? सर। अफाक मेहदी, मैसम आया है, मैसम ने, मैसम आ गए हैं जी? मैसम, यस सर। मैसम ने आके सलाम नहीं किया, मैसम ने आज जी बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। समझ आ रही है कि नहीं, मुझे ये बताएं पहले। ठीक है, रिफाइनमेंट देखते हैं जी, रिफाइनमेंट किस तरह करनी है। ये 5 मेजर स्टेप्स जो हमने लिखे हैं टी को तैयार करने के, अब इन स्टेप्स में हम छोटे छोटे और स्टेप्स ऐड करेंगे जिनको हम क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट कहेंगे। आगे देखते हैं जी रिफाइनमेंट में क्या बता रहा है जी। अब ओरिजिनल एल्गोरिदम में वो आपको 5 स्टेप्स बता रहा है कि जो हमने टी को बनाने के लिए 5 स्टेप्स बनाए थे। अब हर स्टेप के अंदर उसने रिफाइनमेंट पैदा कर दी है। यानी स्टेप 1 है जी, पुट टी लीव्स इन पॉट। अब इसके अंदर फर्दर स्टेप्स डिवाइड किए हैं, उसको किससे वो रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। यानी 1 से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं वो किसके अंडर आते हैं, ओरिजिनल एल्गोरिदम के स्टेप नंबर 1 के अंदर। 2 से रिलेटेड 2.1, 2.2, 2.3 ये किसके अंडर आते हैं, स्टेप नंबर 2 के अंदर आते हैं। इस तरह 3.1 अगर है तो 3 के अंडर आएगा, 4.1 अगर है 4 के अंदर आएगा, 5.1 अगर है तो 5 के अंडर आएगा। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप जो है पुट टी लीव्स इन पॉट, इसके 4 और रिफाइनमेंट करके स्टेप्स बना लिए हुए। क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि ओपन बॉक्स ऑफ टी, extract 1 spoonful, 1.3 है जी पुट स्पूनफुल इनटू पॉट, और क्लोज बॉक्स ऑफ टी। यानी कि जो पहले एक स्टेप था कि पुट टी लीव्स इन पॉट,
कि हमने वो जो पॉट में पत्ते डाल दिए हैं या टी बैग डाल दिया है, उसके उसने 4 स्टेप्स और बना दिए हैं कि पहले हमने बॉक्स खोला, बॉक्स में से एक स्पून फुल निकाला, उसको बंद किया और स्पून उसमें डाल दिया। 4 स्टेप्स हमारे बन गए। ये तो हमारी थी 1.1 तो थी स्टेप 1 की फर्स्ट रिफाइनमेंट की। लेकिन अगर इस स्टेप को और छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया जाए, उसे क्या कहते हैं? सेकंड रिफाइनमेंट। समझ आ रही है बच्चों? कोई डिफिकल्ट तो नहीं है जी बच्चों? नो सर। ठीक है ना। एक स्टेप हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, उसके अंदर स्टेप्स बनाएंगे वो 1.1 हो जाएगा। उस सेकंड स्टेप के अंदर और स्टेप बनाएंगे तो उसका क्या नंबर होगा जी बच्चों? किस तरह नंबरिंग करेंगे सेकंड रिफाइनमेंट जी? सेकंड रिफाइनमेंट की नंबरिंग हम किस तरह करें? 1.1.1। 1.1.2 ठीक है, नहीं देखें, ओरिजिनल स्टेप हमारा स्टेप 1 है। सब स्टेप की रिफाइनमेंट करेंगे तो उससे आगे के नंबर रिफाइनमेंट के बाद क्या आएंगे? फर्स्ट रिफाइनमेंट में क्या आएंगे जी बच्चों? फर्स्ट रिफाइनमेंट में नंबरिंग किस तरह स्टार्ट होगी? 1.1 की होगी। और सेकंड रिफाइनमेंट में क्या होगी जी? 1.1.1। और अगर थर्ड रिफाइनमेंट करें तो फिर क्या होगा? 1.1.1.1। यानी कि ये सारे स्टेप 1 से रिलेटेड है, इसलिए हमने पॉइंट के साथ इनको कर दिया। सेकंड ओरिजिनल एल्गोरिथम क्या था जी? बॉयल वाटर, ये एक स्टेप है। लेकिन जब हमने इसकी एल्गोरिथम को रिफाइन किया तो 2.1 में क्या आएगा? फिल कैटल विद वाटर, हमने उससे भर लिया। और 2.1.1 यानी उसकी सेकंड रिफाइनमेंट क्या कह रही है कि सबसे पहले हमने केटल को टैप के नीचे रखा, टैप को हमने खोला और उसमें से पानी भर लिया, वेट किया और उसमें पानी भर लिया। तो ये उसके छोटे छोटे फर्दर स्टेप्स हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? रिफाइनमेंट कहेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छी तरह इसको तैयार कर लेना है कि टी का हमने एल्गोरिदम बनाना है। सॉरी, मेजर स्टेप्स एल्गोरिदम के कितने हैं? टी बनाने के 5 स्टेप्स हैं, लेकिन हमने उसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट भी करनी है और सेकंड रिफाइनमेंट भी करनी है। और ये स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये वही स्टेप्स हैं जो आप नॉर्मली करते हैं। जब आपने पुट टी लीव्स इन पॉट डाल दिए हैं, पॉट में टी लीव या टी बैग डाल दिया है, तो उसकी रिफाइनमेंट कैसे हो सकती है? कि आप जाहिर है उसका पहले बॉक्स खोलेंगे, बॉक्स में से टी बैग निकालेंगे, इस बॉक्स को बंद करेंगे, टी बैग को आप उसमें कप में डाल देंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई चीज़ याद करने वाली या कोई रट्टा लगाने वाली नहीं है। सिर्फ आपने याद रखना है कि स्टेप 1 है तो उसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट 1.1 से स्टार्ट होगी और उसकी सेकंड रिफाइनमेंट 1.1.1 से स्टार्ट होगी। इस पूरी डायग्राम में, इस पूरे टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेप नंबर 1 ओरिजिनल एल्गोरिदम है, उसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट में कितने स्टेप्स हैं, सेकंड रिफाइनमेंट में किस नंबरिंग से स्टार्ट होती है और कितने स्टेप्स हैं। सेकंड रिफाइनमेंट जो ओरिजिनल एल्गोरिदम है उसकी रिफाइनमेंट फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जिसकी सेकंड रिफाइनमेंट हो सकती है उसकी हमने सेकंड रिफाइनमेंट कर ली। अब फोर्थ स्टेप है वेट 5 मिनट। अब इसकी ना फर्स्ट रिफाइनमेंट हो सकती है ना सेकंड रिफाइनमेंट हो सकती है, कोई उसमें हम ऐड ही नहीं कर सकते, सब उसके स्टेप्स में डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे स्टेप्स में। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, उसको हमने 4 नंबर को 4 नंबर ही रहने दिया। फिफ्थ की जो है उसकी एक बार रिफाइनमेंट हो सकती है, पोर टी फ्रॉम पॉट इनटू कप अंटिल कप इज फुल। इसकी फर्दर नहीं हो सकती, तो हमने इसको 5.1 तक एक ही रिफाइनमेंट में कर दिया। तो ये एक छोटा सा एल्गोरिदम था जिसका बताने का मकसद था कि यू हैव टू understand what is algorithm and how we can take its first refinement and second refinement। फर्स्ट रिफाइनमेंट और सेकंड रिफाइनमेंट में उन स्टेप्स को फर्दर छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देना है और हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिदम आ जाएगा जिसको देख के हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ये पूरा टी बनाने का एक एल्गोरिदम आपके सामने टेबल की फॉर्म में है, जिसमें से हर स्टेप लिखा हुआ है। इस स्टेप से बाहर आप कोई काम भी नहीं कर सकते, आप जो काम सोचेंगे चाय बनाने के मुतालिक वो स्टेप इसमें मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रिफाइनमेंट थी और सेकंड रिफाइनमेंट थी। जिसको नहीं समझ आई वो मुझसे पूछे जी बच्चों। अब्दुल्ला हसीब भी आज आया हुआ है, अब्दुल्ला हसीब। अली जान नहीं आया आज जी। हसीब
और उमर तनवीर। जी सर। जी बच्चों, रिफाइनमेंट का पता लगा है आपको? फर्स्ट रिफाइनमेंट, सेकंड रिफाइनमेंट। यस सर। अच्छा ये बताएं मुझे, फर्स्ट रिफाइनमेंट की किस नंबरिंग से स्टेप्स को स्टार्ट करेंगे और सेकंड रिफाइनमेंट की किस नंबरिंग से स्टार्ट करेंगे स्टेप्स को? जी कौन बताएगा? फर्स्ट स्टेप की रिफाइनमेंट करनी है हमने। मैं बताऊं सर? जी बताएं बच्चों। सर जी फर्स्ट रिफाइनमेंट शुरू करेंगे 1.1 से एंड जी 1.2 एक्सेट्रा। जी और जी सर सेकंड रिफाइनमेंट शुरू करेंगे 1.1.1 ठीक है। और अगर हम थर्ड करते हैं एंड तो किस स्टेप से स्टार्ट करेंगे? 1.1.1.1। ठीक है बेटा, ठीक है। अब समझ आ गई ना आपको कि जिस स्टेप के अंदर हम फर्दर स्टेप्स डिवाइड करेंगे हमने उससे रिलेटेड ही नंबर देना है। अगर स्टेप नंबर 1 से कर रहे हैं तो फर्दर स्टेप्स के साथ हम 1.1 कर देंगे। अगर 1.1 के अंदर हम रिफाइनमेंट कर रहे हैं तो क्या नंबर आ जाएगा? 1.1.1। और अगर हम 1.1.1 के अंदर रिफाइनमेंट कर रहे हैं तो क्या नंबर आ जाएगा? 1.1.1.1, यानी कि 4 वंस आ जाएंगे। ठीक है ना? तो इसी तरह 2 का आ जाएगा, इसी तरह 3 का आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये हमने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की दो एग्जांपल्स कर ली हैं कि एक आपने केक बनाना है और एक आपने टी बनानी है। कल जो हमने एल्गोरिदम किया था वो हमने टेलीफोन कॉल का किया था, उसको भी पढ़ लेना एक दफ़ा। और इस इन दोनों एल्गोरिदम्स को और ख़ास तौर पे इस टी वाले एल्गोरिदम को तो आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने एक वीडियो दी हुई है, इसको आपने देख लेना है। और होम असाइनमेंट आपकी कोई भी नहीं आ रही, किसी बच्चे की नहीं आ रही, तो उस पर अपना काम करना शुरू करें और उसका मुझे व्हाट्सएप पे इमेज सेंड करें। आज कौन कौन करेगा मुझे? जी बच्चों, आज कौन सेंड करेगा? मी ठीक है, आज बच्चों आपने सेंड करना है ताकि मुझे पता लगे कि काम हो रहा है। ठीक है ना? सब लोग सेंड कर रहे हैं, सिर्फ कंप्यूटर आपका 9th 10th का नहीं आ रहा तो 10th